जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 22 तारीख है। 22 तारीख का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार कोशिश जरूर करें। सही बात है दोस्तों, साहस इसे कहते हैं, आप हार मानने से पहले एक बार कोशिश और करें। क्या पता उस कोशिश से आपको सफलता मिल जाए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन OPEC प्लस में शामिल होने की घोषणा करी है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील, वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील इसमें शामिल होने वाला है, ठीक है ना, होने की घोषणा किया है। तो ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी ब्रासिलिया। क्या हो जाएगी? ब्रासिलिया। और मुद्रा हो जाएगी ब्राज़ीली रियल या ब्रासिलिया रियल, ठीक है ना, रियल। अच्छा, जो आया है ये ओपेक। ओपेक का हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं पहले। ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1960 में हुई थी। और हुई कहाँ थी ये? बगदाद में हुई थी, ईरान में, ठीक है ना। कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 जो है संस्थापक देश शामिल थे इसमें, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ये सब क्या हैं? संस्थापक सदस्य हैं। शामिल होने वाले देश कौन कौन से इसमें हैं? देखिए, रूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, बहरीन है, मलेशिया है, मैक्सिको है, सूडान है और ओमान है। अगर हम बात करें इस समय ओपेक्स में कितने देश शामिल कुल हैं? 14 देश शामिल हैं, बात ध्यान रहे। बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे भारत। भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युयान। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? आपको जस्ट बताया हूँ, ब्रासिलिया, मुद्रा रियल। वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी? काराकास। क्या हो जाएगी? काराकास। और मुद्रा क्या हो जाएगी? बोलीवर। क्या हो जाएगी? बोलीवर। ये क्या है? वेनेजुएला की मुद्रा है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 14वें साल नंबर पर एक है? यानी कि 14 साल में नंबर 1 पर ही है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? किस मामले में? जो है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के मामले में। यानी किसकी एजुकेशन सबसे अच्छी है इन यूनिवर्सिटियों में? तो इन यूनिवर्सिटियों में जो है अपने भारत का किसी भी का भी नाम नहीं है नाम, लेकिन 4 ठो है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना। भारत में अगर बात करेंगे तो भारत के बारे में बताएंगे हम। अभी ये फिर अब एक विश्व रैंकिंग के हिसाब से है। तो विश्व रैंकिंग में जो है आपका सबसे नंबर 1 पर रहने वाला जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यह आपको बता दें USA में है। कहाँ है? USA में है, ठीक है। और इसी यूनिवर्सिटी से आपके फेसबुक के जो है जो जनक हैं वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी सन 1636 में हुई थी, ठीक है ना। और यह अमेरिका के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। बात करें हम अन्य ऑप्शन की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये किस देश में अवस्थित है? तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये आपके ब्रिटेन में है,
कहाँ है? ब्रिटेन में, कैम्ब्रिज, यूके, स्टैनफोर्ड, ये अमेरिका में आपके है। अगर हम बात करें अपने भारत की, भारत के यूनिवर्सिटी के मामले में हमारा IISc अभी कल बताया था, बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये सब क्या है? हायर एजुकेशन मामले में टॉप कर रहे हैं भारत की दृष्टि से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय नेशनल बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या हो जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम। अच्छा, उद्देश्य क्या है? डिजिटल पॉलिसी बिक्री, जो OMO आया है वन मैन ऑफिस, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है? डिजिटल पॉलिसी बिक्री, डिजिटल पॉलिसी बिक्री, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अब है, अगर हम बात करें LIC की, तो LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और यह एक है क्या? एक वैधानिक निकाय है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वैधानिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, संवैधानेतर क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है। इन चारों में क्या अंतर है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के CEO कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की, जैसे भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम था इंपीरियल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को हुई थी। लाहौर में हुई थी, लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है ना, पाकिस्तान में जो की है। बहुत बढ़िया, सबसे पुराना बैंक हमारा ये है भी, पंजाब नेशनल बैंक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है आपका जो है ये मुंबई में किया गया है, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर। तो सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की जो घोषणा हुई है अयोध्या के बारे में हुई है। ठीक है ना, तो आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर है, प्रमुख फेमस मंदिर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी नाथ हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इन्होंने घोषणा करी एक ही बजट सत्र में मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें भी चालू हो गई हैं। ठीक है ना, वो भी लग्जरी बसें हैं। तो अयोध्या की बात करें तो अयोध्या कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। वाराणसी कौन सी नदी किनारे है? गंगा। मथुरा कौन सी नदी किनारे है? यमुना। गोरखपुर कौन सी नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे अवस्थित है। हाल ही में किस राज्य के जोगी घोबा के में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? मिजोरम, असम, मेघालय, राजस्थान। तो ये किया गया है आपके असम में। कहाँ किया गया है? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नई राजधानी घोषणा हुई है डिब्रूगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बात हम CM की करें तो असम के CM का नाम है हिमंत बिस्वा। क्या है? हिमंत बिस्वा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 सीटें हैं लोकसभा। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो जो है 126 है। ठीक है, अब हम बात करें असम की प्रमुख नदी की। तो प्रमुख नदी है यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी है।
कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और नदी है, उसका नाम है बराक नदी। अगर हम यहाँ के बांध की बात करें, कौन सा बांध यहाँ पे फेमस है? पगलाडिया, ठीक है ना। जा सजना तुमने पगला दिया, तो गाना याद करिएगा। तो बांध का नाम क्या हो जाएगा? पगला डिया। उसमें पगला दिया है, इसमें क्या है? पगला डिया। खंडोक बांध, उमरोग बांध। पगला डिया बांध, खंडोक बांध और उमरोग बांध असम के प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है ना। कुछ मंदिर हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, उसका मैं ट्रिक से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक है वो खतरनाक है। कनवा है, कनवा है, उमानंद। किसी भाई नाम अगर हो तो माफ़ी चाहता हूँ, ये ट्रिक है। कनवा है, उमानंद। तो का से क्या हो जाएगा? कामाख्या मंदिर। ना से हो जाएगा नवग्रह मंदिर। वा से हो जाएगा वशिष्ठ आश्रम। हा से हो जाएगा हाजो मंदिर। और उमानंद से क्या हो जाएगा? उमानंद मंदिर। ये सब क्या है आपके ट्रिक हैं। असम है, सॉरी, कनवा है, उमानंद, ये असम के प्रमुख मंदिरों के नाम हैं। अगर हम बात करें असम के लोक नृत्य की, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है, बिहू। बिहू यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना। अब हमारा आ गया अन्य ऑप्शन, जैसे मिजोरम, मेघालय, राजस्थान। मिजोरम की बात करें, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 की हुई थी। उस समय ये असम का हिस्सा था। 20 फरवरी 1987 को भारत का यह 23वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है लाल दुहावमा। गवर्नर कौन है? वीके सिंह है। यहाँ की विधानसभा सीटें 40 है, लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें 1 है, ठीक है। बात आती है मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। 13वीं मतलब 13 वाला नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यानी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ये मृदा संचार मंत्रालय द्वारा किया गया था लॉन्च। ये 19 फरवरी 2015 को ये शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय, एक चीज़ बताना भूल गए इसमें, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसका एक नारा था, स्वस्थ धरा खेत हरा। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इसका थीम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से तक गैर संक्रामक बीमारियों के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। 1 मार्च तक, 10 मार्च तक, 15 मार्च तक, 31 मार्च तक। तो यह हो जाएगा 31 मार्च तक। आपको पता होना चाहिए गैर संक्रामक बीमारी क्या क्या है। इसमें मधुमेह वगैरह भी शामिल है। हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र मिला है? तो नीता अंबानी, चंदा कोचर, नीलम दमन, किरण मजूमदार शाह। तो यह मिला है नीता अंबानी, रिलायंस की जो सीईओ हैं उनको मिला है। मुकेश अंबानी की पत्नी है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सानिया मिर्जा, मनु भाकर, शीतल देवी, मीराबाई चानू। तो ये चुना गया है मनु भाकर को। मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली हैं, ठीक है ना। इन्हें ही मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला हुआ है। ये हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव से हैं। इनकी जो जाति है जाट से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है।
कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से है, ठीक है ना। निशानेबाज खिलाड़ी हैं। बात आती है अन्य ऑप्शन की, सनी मिर्जा, सनी मिर्जा वाला गाना सुने ही होंगे। शीतल देवी, मीराबाई चानू। तो सनी मिर्जा आपको टेनिस से संबंधित है, पता ही होगा, जो है गाना भी बना था, टेनिस वाले सनिया दुल्हा खुजनी पाकिस्तानी। शीतल देवी जो है ये आपके पैरा तीरंदाज हैं। जो शीतल देवी है ना भाई साहब, बहुत मोटिवेशन वाली बातें हैं, महिला हैं। इनके दोनों हाथ ही नहीं हैं, इनके दोनों हाथ ही नहीं हैं, ये पैर से तीरंदाजी करती हैं, ठीक है ना। मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है ना, भारोत्तोलन से। पढ़ते हैं आगे। किस तारीख को मातृभाषा के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है ना। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसी दिन मनाया जाता है ब्रेकअप डे, ठीक है, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे। 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व शांति और समझ दिवस, ठीक है ना, जो कि कल है। किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य गारंटी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो चावल देने की घोषणा करी है? वाह 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 वाह। चावल राशन से ही दुनिया आगे बढ़ रही है, राशन दे दे के सरकार एकदम क्या कर रही है। आप लोग कहावत सुने ही होंगे, जब बकरा को बलि देने रहते तो बकरा को बलि देने से पहले अन्न दिए जाते हैं, अन्न खिलाए जाते हैं। तो वही हाल है हमारे देश की जनता की। शिक्षा पे अगर जोर देते हैं कितना बढ़िया रहता। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें कौन सा है राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है यहाँ के? इनके सीएम है सिद्धारमैया, कर्नाटक की। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। विधानसभा सीटें कितनी है? 224। लोकसभा सीटें कितनी है? 28। राज्यसभा सीटें कितनी है? 12। यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन है? गुरुदेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, राधा कृष्ण चंद मंदिर, ठीक है ना। अच्छा, कर्नाटक के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? प्रमुख बांध कई बार पूछा है, इसका ट्रिक है कृष्णा तो घाट में है, कृष्णा तो घाट में है, ये आपके बांध का ट्रिक है कर्नाटक का। तो कृष्णा से हो जाएगा कृष्णराज सागर बांध, तू से हो जाएगा तुंगभद्रा बांध, घाट से हो जाएगा घाट प्रभा, माँ से हो जाएगा माला प्रभा, हा से हो जाएगा हरंगी बांध, ठीक है ना। ये सब क्या है? कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं। ट्रिक है कृष्णा तू घाट में है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, शरावती, गोदावरी, पलार नदी। कर्नाटक का प्रमुख उत्सव कौन है? तो आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है, गणेश चतुर्थी। क्या लिख दिया यार? गणेश चतुर्थी, ठीक है। वहाँ का प्रमुख मेला कौन सा है? कावेरी कुंभ मेला, कावेरी नदी पे लगता है कावेरी कुंभ मेला, कर्नाटक का प्रमुख मेला है। प्रमुख स्थल क्या वहाँ पे है? एक हम्पी है, हम्पी, ठीक है ना, जो कि यूनेस्को में शामिल है। कर्नाटक की जो है प्रमुख प्राणी उद्यान क्या है? तो हो जाएगा बांदीपुर प्राणी उद्यान, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित है, ठीक है ना। बांदीपुर का क्या है? अन्य ऑप्शन आया है जैसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना हो जाएगी 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, स्थापना 1 नवंबर 1956। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसकी स्थापना हो जाएगी 1773।
हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? इनका कार्यकाल देखिए 25 में समाप्त हो रहा था, 2 साल और बढ़ा दिया गया है, 27 कर दिया गया है। और ये जो केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है ना, ये आपके जो है प्रधानमंत्री की सलाह परिषद मंत्रिपरिषद सलाह प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे 20 फरवरी से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे? तो ये भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वही रह रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? त्शेरिंग तोब्गे। आप भी अपने घर में किसी का नाम रख सकते हैं, त्शेरिंग तोब्गे। हाँ, छेड़िंग मत बोल देना। भूटान आया है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या हो जाएगी? नोगंत्रोम। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूपिया। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कुट्टे, मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। ठीक है ना, ये था जो है। अब चलते हैं आगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज बजट पेश किया है? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है। अब हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी? साइमन कमीशन का आगमन ये तो 1928 में आ गया था, बकलोलवा। बंगाल विभाजन 1905, खेड़ा सत्याग्रह 1917, 18 हो जाएगा। दांडी मार्च 1900 दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चलिए, तो सबसे पुराना क्या है? सबसे पहले बंगाल का विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। थीम क्या थी इन लोगों की? फूट डालो राज करो, लेकिन नाम क्या दिए थे? प्रशासनिक सुधार। बंगाल का विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन का आप लोग सूत्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। तो जाना जाता है शुक्र ग्रह को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो भैया मेघा लेता है, मेघा। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, असम। पिल्ली भर का जो देश है गोवा है, गोवा वाले बीच पे है ना। आज का था ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अब आपको होमवर्क दिया जाता है। आज का होमवर्क है, कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी के यात्रा के दौरान लिखी गई थी? पुस्तक का नाम बताइए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।